हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द वैल्यूएशन स्कूल। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है कंपैरेटिवली हमारे दूसरे वीडियो से, बट दिस विल गिव यू अटमोस्ट लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी, ऑब्जर्व करी है, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बाई साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है। जब वो सुनते हैं किसी को बोलते हुए या कोई उनका फ्रेंड से वो पूछते हैं वेयर डू यू वर्क, व्हाट डू यू वर्क, what do you do in investment banking, तो वो बोलता है आई एम अ बाई साइड एनालिस्ट और आई एम अ सेल साइड एनालिस्ट और आई वर्क इन बाई साइड इक्विटी रिसर्च, सेल साइड इक्विटी रिसर्च, राइट। तो उसको समझते हैं बहुत ईजी तरीके से। और बाई साइड सेल साइड अगर बार बार बाई और सेल वर्ड आ रहा है तो एक चीज़ तो सर्टन है कि कोई ट्रांजेक्शन ज़रूर हुआ है, ठीक है। कोई ट्रांजेक्शन है जहाँ पर कुछ खरीद रहा है कोई, वो बाय बोल रहा है, और डेफिनेटली कोई कुछ बेच रहा है तो वो सेल बोल रहा है। ओके, नाउ ये वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज बाय साइड सेल साइड इन अ वेरी इजी मैनर, राइट। वी विल deep dive into what sell side is, what are the roles in sell side. When I'm saying roles in sell side and roles in buy side, you need to understand this is interswitchable, right? अगर आपका क्लाइंट है जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो एंड वो क्लाइंट आपकी रिसर्च के बेसिस पे कुछ खरीदना चाहता है तो यू आर डूइंग अ बाय साइड रिसर्च, राइट। सो योर वैल्यू योर ऑब्जेक्टिव विल बी कि आप सस्ते से सस्ती चीज़ आपके क्लाइंट को दिलाओ, राइट, द बेस्ट इन हिज फेवर। तो योर होल रिसर्च विल बी बायस्ड टूवर्ड्स दैट। बट इन द सेम मैनर इफ यू आर डूइंग रिसर्च फॉर अ क्लाइंट जो सेल कर रहा है, अब वो जब सेल कर रहा है तो आपका ये है कि उसको बेस्ट प्राइस दिलाओ, वो आपका पूरा बायस होगा आपके रिसर्च का, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी डूइंग अ सेल साइड रिसर्च। तो ये रोल्स इंटर स्विचेबल हैं, बट कुछ एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो कॉमन रहते हैं, मतलब वो कांस्टेंट रहते हैं कि दे विल बी इन सेल साइड ओनली, दे वोंट बी इन बाय साइड, and few players are keep switching the direction. We'll deep dive what buy side is, what are the roles, right? We'll see कि buy side के लोग usually किसका पैसा लगवाते हैं, right? So अगर मैं बोल रहा हूँ buy side पे काम कर रहा हूँ तो who will be my bosses, okay, and what is the buy side in sell side in investment banking, we'll understand. Now you need to understand, right? Before understanding this, that what is buy side and sell side, we'll see transaction क्या है. Okay, so this is a transaction and I take the latest example, the recent one, the most recent example. Say for example, this is Bisleri. We all know they have recently, sold themselves. Say for example, this is Bisleri. Now Bisleri wants to raise money, right, through selling their stake. उनको अपना स्टेक बेचना है, दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव। अब बिस्लरी इज गुड इन मेकिंग वाटर, मेकिंग पैकेज्ड वाटर, सेलिंग पैकेज्ड वाटर, बट दे आर नॉट गुड इन रेजिंग फंड्स, सो दे विल अप्रोच टू अ इन्वेस्टमेंट बैंक। से फॉर एग्जाम्पल दे हैव अप्रोच्ड मॉर्गन स्टैनली एज देयर इन्वेस्टमेंट बैंक कि भाई अब एक काम करो, हेल्प अस, एंड दिस इज, आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके। We are not taking the Tata Beverages example. We are just doing a deviation from this example. So Bisleri want to raise money through selling stake. They contacted Morgan Stanley, who is an investment banker, and they have asked Morgan Stanley कि Morgan, ऐसा कोई बंदा ढूंढ के लाओ who will be interested in buying some stake in our company on good valuations. सो मॉर्गन स्टैनली के पास क्या ऑप्शंस है, वो या तो इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा, या फिर अगर वो इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जाता है तो वो HNI इन्वेस्टर्स के पास जाएगा, या वो वैल्यू इन्वेस्टर्स के पास भी जा सकता है, जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। डिफरेंस है दोनों में। ये लोग मोस्टली ट्रेडिंग के पर्पज से बड़ा स्टेक लेते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, दे इन्वेस्ट इन बिजनेसेस नॉट इन स्टॉक्स, ओके। बट यूजुअली इंस्टीट्यूशन के पास जाने से उसका काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स वोंट गो टू HNI इन्वेस्टर्स इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, दे लेट देम कम टू देम, राइट, क्योंकि वो तो बिजनेस लूज कर देगा ना इन्वेस्टमेंट बैंक। इन लोगों के पास थोड़ा कमती जाता है, तो यूजुअली जब इन लोगों को किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना होता है तो दे गो टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स। सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में
यहाँ पर जो एनालिस्ट बैठा होगा वो इसके प्रपोजल को एनालिसिस करेगा, राइट? दिस इज एनालिस्ट। इसके प्रपोजल को एनालिसिस करके दे विल गिव द रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को। रीडिंग दैट रिपोर्ट एंड कंसल्टिंग विद देयर बोर्ड्स, एडवाइजर्स, मेंटर्स, दे विल मेक अ डिसीजन सेइंग येस और नो। से फॉर एग्जाम्पल वो येस डिसीजन जाता है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट बैंक बिस्लरी को कम्युनिकेट करेगा कि भाई बिस्लरी, योर दैट पार्टी इज रेडी टू बाय योर स्टेक एंड दे विल ऑफर यू दिस अमाउंट ऑफ मनी, राइट? बीच में इन्वेस्टमेंट बैंक्स काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्लीज़ देखना। इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ द डील लाइफ साइकिल, ओके। नाउ ये पूरी प्रोसेस समझो आप, ओके। यहाँ पर भी एक एनालिस्ट होगा इन्वेस्टमेंट बैंक में जिसने एनालिसिस करा होगा कि मैं किस इंस्टीट्यूशन को जाके अप्रोच करूँ, विच इंस्टीट्यूशन विल बी अ परफेक्ट फिट टू बाय माई स्टेक। ये कैसा हो रहा है? आप इंस्टीट्यूशंस का एनालिसिस करते हो, उनके इन्वेस्टमेंट मैंडेट का एनालिसिस करते हो, उनके इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री का एनालिसिस करते हो, और उससे आपको पता चलता है कि यार ये किस तरह की कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT US, उसका एक इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इट्स अ FII, बट वो इंडियन स्मॉल कैप्स के अंदर पैसा लगाते हैं। मोस्टली इंडियन स्मॉल कैप्स टेक में पैसा लगाते हैं। सिमिलरली सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जब इंडिया में पैसा लगाती है तो वो इंडिया के डोमिनेटिंग प्लेयर्स के अंदर पैसा लगाती है, जो इंडिया में किसी एक वर्टिकल को, किसी सेक्टर को डोमिनेट कर देती है कोई कंपनी, ठीक है। तो वो आप एनालिसिस करते हो, आप भी बहुत आसानी से देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह के स्टॉक में पैसा लगाते हैं, राइट? गो टू screener.com एंड screener.com पे आप जाइए एंड स्टार्ट सर्चिंग योर स्टॉक्स। वहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग मिलेगा। शेयर होल्डिंग के अंदर आप थोड़ा डाउन जाओगे तो शेयर होल्डिंग मिलेगा, वहाँ आपको FIIs मिलेगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये XYZ ने कितना % का इन्वेस्ट किया है। क्लिक ऑन दैट XYZ, तो आपको XYZ का पूरा पोर्टफोलियो मिलेगा, ओके। नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस में यूजुअली जो HNIs होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब क्या है? जो MIT का मैंने बताया आपको, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो फंड है, जो इंडिया में पैसा लगाता है, इंडिया की ग्रोथ पे पैसा लगाता है, तो उसमें जो MIT के एलुमनाइज हैं, MIT के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करके वो फंड बनाएं, ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी समवन एटलीस्ट, बिकॉज यू नीड टू पुट मनी, राइट? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी रिच विथ मनी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इंस्टीट्यूशन डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पुराने इंस्टीट्यूशन है वो खुद का पैसा लगाते हैं, बट जो नए इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दूसरों का पैसा लेते हैं। अगर आप सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनी को, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दैट सॉफ्ट बैंक इज ए FII, राइट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सॉफ्ट बैंक का जो ग्लोबल विजन फंड है बहुत बुरा हिट लगा है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 1.5 ईयर में, बिकॉज हाईली कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स टेक सेक्टर, और टेक का बबल बर्स्ट हुआ है लास्ट पिछले 1-1.5 साल 2 साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड। कुछ टेक्स तो पूरे खत्म हो गए, कुछ उनके स्टार्टअप्स हैं विच इज डूइंग गुड। तो वहाँ पर HNIs ने पैसा लगाया यार। द मिनिमम टिकट साइज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज $10 million इन दैट फंड, सो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर HNIs, वैसा समझ लो, ओके। तो अब आप समझो, ये जो एनालिस्ट है जो इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए रिसर्च कर रहा है, और इसके बेसिस के ऊपर बैंक ने इंस्टीट्यूशन से बात करी और ये डील फाइनल हुई, तो ये क्या कर रहा है? इसकी रिसर्च से, इसके काम करने से क्या चीज़ प्रोवोक हो रही है? सेल प्रोवोक हो रहा है, राइट? इज हेल्पिंग द कॉर्पोरेशन टू सेल देयर स्टेक। एंड ये जो बंदा है जो यहाँ बैठ के रिसर्च कर रहा है, इसके एफर्ट से, इसके रिसर्च से व्हाट इज प्रोवोकिंग द मैनेजमेंट, इज हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजन वेदर टू बाय द स्टेक इन बिस्लरी और नॉट। सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। सो बेसिकली बाय साइड के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठा है, वांट टू बाय द स्टेक, ओके। और ये वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंक बोल दो, या फिर आप वो कॉर्पोरेशन बोल दो। मैंने कॉर्पोरेशन वर्ड यूज नहीं करा है, आई यूज द इन्वेस्टमेंट बैंक वर्ड, बिकॉज कॉर्पोरेशन कभी भी फ्रंट में आके डायरेक्टली बात नहीं करता है, बात होगी इन दोनों के बीच में। सो जो मेन पार्टी टू द ट्रांजेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट बैंक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं फ्रॉम द मेजरली ट्रांजेक्शन पर्पज। एट द एंड डील तो दो एंड पार्टीज के बीच में ही साइन होती है, बट जो हीरो है अपना वो ये है, क्योंकि हो सकता है
जो कंपनी ने सेल करने बोला है अपना स्टेक, आप समझो अगर आज आपके पास न्यूज़ आती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस छोड़ दो, इट्स अ वेरी से एशियन यो आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड, राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, पैंटलून्स वगैरह ये सब चलाता है। वहाँ पर आया कि आपके पास लीक हो गई न्यूज़ कि आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल देयर स्टेक इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट। दे नेवर नो कि मार्केट उसका क्या रिएक्शन ले लेगा। दीज डेज द मार्केट इज ट्रेडिंग ऑन न्यूज बेस, राइट, तो पता नहीं होता है क्या रिएक्शन ले लेगा, तो दे माइट फोर्स देयर इन्वेस्टमेंट बैंक कि भाई मेरा नाम लास्ट तक बताना मत, क्या होगा, ठीक है, आई विल कम इन टू द पिक्चर एट द वेरी लास्ट मोमेंट। और ये 90% केसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स को यूजुअली बोला जाता है कि मैं सेल साइड में काम करता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहे हो तो। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंक हो बायर के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे यूजुअली डोंट हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। बट यही अगर मर्जर और एक्विजिशन का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मैंने बोला ना प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिया है, इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। आई एम सो सॉरी फॉर दैट मेसी थिंग बट इट्स ओके, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का एग्जाम्पल लिए, अगर ये मर्जर एक्विजिशन का होगा तो दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट बैंक बैठे होंगे। ये चीज़ मैं सबसे लास्ट स्लाइड में कवर करूंगा, ओके। रोल्स क्या होते हैं सेल साइड के अंदर? सेल साइड के अंदर हमने अभी डिटेल में कवर किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक कैसे रोल प्ले करता है। सिमिलरली इक्विटी कैपिटल मार्केट कैसे रोल प्ले करता है। मेरे पास कस्टमर है, इक्विटी कैपिटल मार्केट क्या चीज़ है? इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन। सो अगर आपने वो वीडियो देखा है, राइट, द रोल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 वर्टिकल्स हैं, दीज आर 5 डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हमने डिटेल में कवर किया उस वीडियो में, ओके। सो इक्विटी कैपिटल मार्केट में क्या है, कस्टमर आया, मेरे को आईपीओ लेके आना है, मेरे को एफपीओ लेके आना है, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर डूइंग सर्विसेज फॉर हिम, यू आर अगेन हेल्पिंग हिम टू सेल हिज स्टेक। डेट सिंडिकेशन में दे वांट टू रेज द फंड थ्रू डेट, राइट। तो बेसिकली अगेन वही चीज़ होती है, कई बार कन्वर्टेबल डेट ऑप्शन होता है, इसलिए डेट सिंडिकेशन को भी सेल में डाला गया है। सेल्स एंड ट्रेडिंग के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। सेल्स एंड ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कई कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अप्रोच करती हैं सेइंग कि you do a thorough research on us and do a fair reporting, ठीक है। बट आप समझो फेयर रिपोर्टिंग तो हो रही है, बट उसके लिए पैसा भी ऑफर हो रहा है। गोल्डमैन इज नॉट डूइंग दैट फॉर फ्री ना, या एनी अदर कंपनी, एनी XYZ कंपनी, राइट, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, सो दे हैव टू ऑफर सम मनी। तो जब जिसने पैसा दे दिया ना, आप उसके अगेंस्ट में बोलने में बायस क्रिएट हो जाता है, दैट इज देयर। देन दे आर कॉन्स्टेंटली डूइंग इट इन ऑर्डर टू फॉर देयर HNI कस्टमर्स, वो हमने ऑलरेडी कवर किया पुराने वीडियो में। और इक्विटी रिसर्च तो होता ही है जो ब्रोकर हाउसेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये प्रिडोमिनेंट रोल्स रहते हैं जो सेल साइड में रहते हैं। अच्छा, बाय साइड किसका पैसा यूज़ करते हैं? बाय साइड आप देखोगे तो HNIs का पैसा यूज़ करते हैं, दोज लिविंग इन मोनाको, इटली, ऑल दोज यॉट वॉट एंड ऑल दैट। इंडाउमेंट फंड्स का पैसा यूज़ करते हैं। इंडाउमेंट फंड्स क्या होता है? यूजुअली इंडाउमेंट फंड्स आप देखोगे तो कॉलेजेस के इंडाउमेंट फंड्स होते हैं, ओके। बैंक्स का पैसा ये लोग FIIs यूज़ करते हैं एज अ बाय साइड। इंश्योरेंस कंपनीज बाय साइड से इन्वेस्ट करती हैं बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे वांट टू ग्रो देयर फंड। पेंशन फंड्स होते हैं, इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, USA में इट इज़ हाईली पॉपुलर, हाईली इन बूम ऑन बूम कंटिन्यूसली फॉर मेनी ईयर्स नाउ। पेंशन फंड्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ हद तक रहता है बाय साइड के अंदर। व्हेन आई एम सेइंग रिटेल इन्वेस्टर कुछ हद तक रहता है, इन्हें बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है। अभी रिसेंटली देयर वाज द जीरोधा का एक रिपोर्ट आया मार्केट में, वहाँ पर पता चला कि 27% मार्केट का जो मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, 24% आई बिलीव, यही फिगर है, 20s में फिगर है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ FIIs। एंड उसमें एक चीज़ और बताए कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ 5% है, रिटेल प्लेयर्स। और उसमें भी 5% में आई नो ओनली 2 to 3% पीपल विद इन दैट 5% ब्रैकेट, राइट, ओनली 2 to 3% आर द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, रेस्ट ईदर आर मेकिंग लॉसेज और इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, ओके। तो रिटेलर्स भी कुछ हद तक डोमिनेट करते हैं बट नॉट वेरी मच। बाई साइड में क्या रोल्स हैं? बाई साइड में रोल्स है, आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर एज अ रिसर्च मैनेजर काम कर रहे हो, आप उस म्यूचुअल फंड को रिपोर्ट करके दे रहे हो, आपके बेसिस के ऊपर फंड मैनेजर कॉल ले रहा है। नाउ फंड मैनेजर इज नॉट एट अ कंपल्शन टू टेक द कॉल बेसिस योर रिसर्च, राइट, ही माइट और ही माइट नॉट टेक दैट कॉल, दैट इज टोटली अप टू हिम। सेम यू आर डूइंग विथ हेज फंड्स,
What are hedge funds? Hedge funds are nothing but mutual fund for limited participants. सबसे आसान तरीका है समझने का हेज फंड को. म्यूचुअल फंड विथ लिमिटेड पार्टिसिपेंट. कि लिमिटेड पार्टिसिपेंट यानी कैसा कि हम लोग $1 बिलियन का हेज फंड बनाएंगे, दैट्स इट, एंड वी वांट ओनली 100 इन्वेस्टर्स. तो सिंपल सी बात है, टिकट साइज कितना हो गया? $100 मिलियन. जो बंदा $100 मिलियन लगाने तैयार है इस फंड के अंदर, तो उन 100 के 100 लोगों का क्या सिमिलर होगा? रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. कोई मतलब अगर ये बोलता है कि मैं 50% ड्रॉ डाउन तक आई एम ओके, मेरा 100 मिलियन 50 मिलियन भी हो जाएगा तो आई एम ओके, बट आई वॉन्ट 10x रिटर्न्स इन नेक्स्ट 5 years. ठीक है, अब ये बहुत स्पेसिफिक गोल आ गया. तो ये बहुत स्पेसिफिक गोल के साथ, बहुत हाईली कंसंट्रेशन के साथ ये लोग रिसर्च करते हैं. क्योंकि एग्जीक्यूशन तो क्या है यार, बटन दबाया एग्जीक्यूट हो गया. एग्जीक्यूशन इज वेरी सिंपल, राइट. द मेन एज जो है आपकी, दैट इज ऑलवेज इन रिसर्च, दैट यू नो हाउ वेल यू आर परसीविंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी. देन डेट सिंडिकेशन भी बाय साइड होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कभी इनकेस कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह इशू होते हैं तो वो ऑलमोस्ट बाय साइड जैसा रोल प्ले करते हैं. M&A के अंदर बाय साइड सेल साइड कब होता है? बहुत सिंपल सा बात है. अब मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ. दिस इज बिस्लरी एंड दिस इज टाटा ग्लोबल बेवरेजेस. ओके, बिस्लरी को अपना स्टेक बेचना है 7,000 करोड़ में. 7,000 करोड़ रुपीज़ मतलब 1 बिलियन बोल दो यार, ऑलमोस्ट. चलो इजी हो जाएगा. 1 बिलियन में टाटा खरीदने तैयार है. टाटा क्यों खरीदने तैयार है? टाटा ऑलरेडी हिमालय नाम से बहुत ही प्रीमियम ड्रिंक बेचता है. टाटा शक्ति नाम से शायद एक उनका वाटर ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम. तो टाटा इसके साथ सिनर्जी बना देगा. और बिस्लरी इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स क्वालिटी, टाटा इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी. तो ये बोल सकते हैं कि ये डील इज़ मेड इन हेवन, नो डाउट अबाउट इट. अब ये दोनों आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन मेकिंग डील्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. And we are talking about 7,000 crores. It is not some, you know, some exchange of some peanuts or some change, right? So they will hire a investment banker and they will hire an investment banker. Say for example, इन लोगों ने ICICI को hire किया और इन्होंने यहाँ पर HDFC को hire किया. This is academic example, guys. Okay. Now ICICI will directly talk with HDFC as if they are talking with Tata. And Tata will talk with HDFC will talk with ICICI as if they are talking with Bisleri. यहाँ पर जो पूरी की पूरी टीम है उसका पर्पस क्या है कि मेरे को बिस्लरी को बेचना है टाटा को. सो दे विल बी सेल साइड एट दैट पॉइंट ऑफ, दैट इज़ अ सेल साइड डील फॉर देम. एंड HDFC का पर्पस है कि मेरे को टाटा को खरीदना है, मेरे को बिस्लरी को खरीदना है फॉर टाटा. सो दिस इज़ अ बाय साइड डील फॉर देम. क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करें तो आप एक डील आपकी बाई साइड रहे, एक प्रोजेक्ट आपका बाई साइड रहे, एक प्रोजेक्ट सेल साइड रहे? हो सकता है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं. रीज़न बीइंग, अगर आप बाई साइड में डील कर रहे हो तो आपका नेगोशिएशन करने का तरीका, नेगोशिएशन इज़ वन ऑफ द की स्किल्स यू हैव. दो सेल साइड में भी होती है, बट सेल साइड को इतना नेगोशिएट करना नहीं है, राइट, बिकॉज उसको पता है कि अगर मेरे माल में दम है तो कोई और आके खरीद लेगा. सो इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ अट्रैक्टिव, राइट, नेगोशिएशन पावर इनके हाथ में, तो द गुड नेगोशिएटर शुड बी ओवर हियर. सिमिलरली जो सेल साइड है, सेल साइड के पास कुछ टेक्निक्स हैं विच इज़ सेल्समैनशिप. माल बेचना आना चाहिए ना. ऐसा थोड़ा ना है यार कि सारे के सारे मर्जर्स और एक्विजिशन हिट हो जाते हैं. यू वोंट बिलीव, एज पर रिपोर्ट और एज पर स्टडी डन बाय NYU वेयर आई वॉज स्टडिंग, they have done a study, only 5% of the mergers and acquisition are successfully enabled to create a synergy over a long period of time. मतलब ये 95% merger acquisition फेल हो जाता है. प्रोफेसर दामोदरन इस चीज़ पे बार बार इंसिस्ट करते हैं, किसी कंपनी ने अगर मर्जर एक्विजिशन की झड़ी लगा दी, ठीक है, तो कंपनी बर्बादी का स्टार्ट हो गई है. रीसेंट एग्जाम्पल आप ले लो बायजूस. सर्च कर लेना गूगल पे जाके अभी कि 2020 से 2021 एंड तक हाउ मेनी एक्विजिशंस दे हैव डन and what is the volume of that acquisition, okay, and what is now happening with them. See, you cannot grow unsustainably, right, at that scale. That is not possible. So similarly ऐसा नहीं होता. तो यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग
प्रेफर करते हैं कि वी शुड कीप ऑन डूइंग सेल साइड डील्स ओनली, या वी शुड कीप ऑन डूइंग बाय साइड डील्स ओनली। ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव भी दूसरा रहता है, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो आई वुडंट जस्ट कवर इट। बट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एग्जिट्स रहती हैं। तो अगर आपने पिछले अपने 20 ईयर्स किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एज अ सेल साइड एक्सपर्ट बिताए हैं, या फिर एज अ बाय साइड एक्सपर्ट बिताए हैं, तो आपका एग्जिट बिल्कुल अलग होगा। से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट वांट टू वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनी मोर, तो यहाँ पर यू विल बी गोइंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, एंड यहाँ पर यू विल बी गोइंग इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, विल कवर इन दैट सम अदर वीडियो। बट अगर आपने कोई वीडियो अभी तक बहुत अच्छा लगा है, सो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक आवर वीडियो। और आप कमेंट करके बताओ कि वॉट मोर वी कैन serve you in terms of topics, in terms of any explanation you want. That's it for now. This is Parth Verma. Thank you so much.